अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैट्रिक लैब। मैट्रिक लैब में मैं आपको क्लास 9 की सिंध बोर्ड की बुक की क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके बताती हूँ। इस वक्त मैथ की क्लास 9 सिंध बोर्ड एक्सरसाइज 3.2 और क्वेश्चन नंबर 9। बाकी क्या आपका एक्सरसाइज 3.1 3.2 के बाकी क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, आप उसमें से देख सकते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 9 आपसे जो क्वेश्चन है वो है फाइंड ए बी। आपको ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। when a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 5, जब a क्यूब माइनस बी क्यूब 5 के बराबर हो और a माइनस बी 5 के बराबर हो। ठीक है, अब ये सवालात जो आपके एक्सरसाइज 3.2 हैं ये फॉर्मूलाज के ज़रिए सॉल्व होते हैं। फॉर्मूलाज की वीडियोस और शॉर्ट्स अपलोड कर चुकी हूँ, आप उनमें से अच्छे से फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपकी फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस अच्छे से तरीके से आपने कर ली तो आप समझ लीजिए कि आपकी ये एक्सरसाइज आप आसानी से कर सकेंगे। तो इसलिए आप फॉर्मूलाज को अच्छे से देखिए और उनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब आपकी प्रैक्टिस होगी तभी आपको आइडिया होगा कि कौन से क्वेश्चन पे कौन सा फॉर्मूला हमें लगाना है। अभी फ़िलहाल यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अगर आपने इस फॉर्मूले की अच्छे से प्रैक्टिस की, ए माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, ये किस तरह खुलेगा, ये इसका जवाब कैसे ये आया, ये पूरा मैं वीडियो बनाई है, आप उसमें से देख सकते हैं कि ये किस तरह से मैंने प्रूव किया है। तो आप जब ये प्रैक्टिस करेंगे तो आप जैसे ही ये क्वेश्चन देखेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि मुझे ये वाला फॉर्मूला इसमें लगाना है। अभी हम लोग तो ये जैसे मैंने आपको बता दिया कि ए माइनस बी होल क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी ए माइनस बी। एग्ज़ाम में आपको जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप ये फ़ौरन ये फॉर्मूला पुट कर लेंगे कि ये जो कुछ वैल्यूज़ हैं ये मुझे इस फॉर्मूले में मैं अगर ये वैल्यू डालूँगा या डालूँगी तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये मेरा एम जो है वो ये है कि आप फॉर्मूलाज की अच्छे से प्रैक्टिस करें। अभी मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि ये फॉर्मूला ए माइनस बी होल क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी ए माइनस बी। अब इसमें आपने सिर्फ ये फॉर्मूला लिखा और वैल्यूज़ पुट कर दी। आपने ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह 5 लिखना है और ए माइनस बी की जगह 5 लिखना है। अब यहाँ पे आपका है ए माइनस बी, तो ए माइनस बी की जगह मैंने ये लिख दिया 5 और 5 के ऊपर है आपका क्यूब। ठीक है, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 5 का होल यहाँ पे क्यूब है, मैंने वैल्यू डाली और होल क्यूब लगाया इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। आपके यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है इसकी वैल्यू है 5, वो मैंने लिख दी 5 माइनस 3ab हमें मालूम करना है तो एज इट इज़ लिखेंगे। a माइनस बी हमें पता है कि वैल्यू है इसकी 5, तो a माइनस बी की जगह मैंने लिख दिया 5। आई होप ये वाला स्टेप समझ में आ गया होगा, सिर्फ वैल्यूज डालनी है। 5 का क्यूब 125 होता है, यानी 5 इंटू 5 इंटू 5 को जब 3 बार हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, इसका मतलब आ गया आपका 125। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया 125। अब 5 इधर आपने लिखा माइनस 3 5 जा 15, 3 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 15, तो 15ab। ठीक है, ये आपने लिख दिया माइनस 15ab। अब आपके पास जो नंबर्स हैं, ये नंबर है 5 और ये है नंबर है 125। नंबर्स को हम एक तरफ कर देंगे, हमें ए बी की वैल्यू मालूम करनी है तो इसके लिए हम नंबर्स को एक तरफ करेंगे। तो ये इज इक्वल टू के इस तरफ +5 है, यहाँ आकर इज इक्वल टू के इस तरफ आएगा जब ये, तो -5 हो जाएगा। तो 125 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस साइन यहाँ पे उतरी 15ab। 125 में से 5 माइनस हुए 120 आया, माइनस 15ab। अब यहाँ पे ये 15ab के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई। जब ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ए बी को हमको अकेला छोड़ना है, अलोन छोड़ना है, तो हमें ए बी को से -15 को हटाना होगा। -15 को हटाने के लिए हम यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, यानी हम यहाँ इज इक्वल टू के इस तरफ जब हम लाते हैं तो हम मल्टीप्लाई को डिवाइड कर देते हैं और प्लस को माइनस या माइनस को प्लस। तो अब ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ के डिवाइड हो गया। जब हमने 120/15 किया, अब ये देखिए 5 3 ज़ा 15, 5 के टेबल से हम इसको काटेंगे और 5 2 ज़ा 10 और ये आपका हो गया 5 4 ज़ा 20, यहाँ पे 2 बचा, 5 4 ज़ा 20 24। अब 24/3, 3 1 ज़ा 3 3 8 ज़ा 24, यानी आपका ए बी जो है वो आपका है -8। ये माइनस साइन आपकी -15 साथ आ रहा था तो ये माइनस साइन साथ साथ चलेगी, तो ये आपके आ गया ए बी इज इक्वल टू -8। इट्स योर आंसर।
ठीक है, बहुत इजी है, बस आपको फॉर्मूला अगर आ गया तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड ए बी व्हेन ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 16 एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू 4। फॉर्मूला वही लगाएंगे, ए माइनस बी होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। ए माइनस बी की वैल्यू जो है वो आपको यहाँ पे 4 दी हुई है, तो मैंने 4 लिख दिया। 16 ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू दी हुई है, तो इसकी जगह मैंने आपको लिख दिया 16। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह हमने लिख दिया 16। माइनस 3 ए बी हमें मालूम करना है, और ए माइनस बी की जगह हमने लिख दिया 4। ये ए माइनस बी की वैल्यू है 4। ठीक है, अब आप यहाँ पे 4 का जब क्यूब है 4 इंटू 4 इंटू 4, यानी 4 को जब हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आएगा 64। 4 का क्यूब हो गया 64, और ये 16 अपनी जगह पर, माइनस 3 4 ज़ा 12, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 अब आप ये नंबर्स को एक तरफ करेंगे, ये इज इक्वल टू के इस तरफ प्लस 16 है, यहाँ आकर माइनस 16 हो जाएगा। जब हम इसको इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस 16 हो जाएगा, तो 64 माइनस 16 इज इक्वल टू माइनस 12ab। जब आप 64 में से 16 माइनस करेंगे 48 बचेगा, माइनस 12ab। अब यहाँ पे ये माइनस 12 इसके साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, यहाँ आकर हो जाएगा डिवाइड। ये माइनस 12 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर हो गया डिवाइड 48 की तरफ। ए बी को हमें अकेला छोड़ना है ताकि हम इसकी वैल्यू निकाल सकें। अब जब हम इसको काटेंगे 12 1 12, 12 4 48, तो ये आपका आंसर आ गया। ए बी इज इक्वल टू, ये माइनस साइन साथ चल रही है तो -4 इज योर आंसर। ये भी बहुत आसान है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और फॉर्मूला आपको याद होगा तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब आ जाइए आप एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, अब ये भी फाइंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब व्हेन ए माइनस बी इज इक्वल टू 5 एंड ए बी इज इक्वल टू 7। फॉर्मूला वही है, ए माइनस बी होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस ए बी ए माइनस बी। आप ए माइनस बी का जो वैल्यू है वो 5 है, तो उसकी जगह 5 लिखा। 5 का क्यूब 125 होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमें मालूम करना है, ये एज इट इज़ हम लिखेंगे -3। ए बी हमें, ए बी की वैल्यू हमें 7 दी हुई है, तो हमने ए बी की जगह 7 लिखा, और ए माइनस बी की जगह हमने लिख दिया 5। ये देखिए, ए बी की जगह मैंने लिखा 7 और ए माइनस बी की जगह मैं लिखूंगी 5, जैसे जैसे वैल्यू दी हुई है। अब 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 125। अच्छा, अब 3 7 ज़ा 21 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो आपका आएगा 105। 21 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, दैट इज़ 105। 105 आपका आ गया यहाँ पर आंसर। अब आपने नंबर्स को एक तरफ लाना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो है वो आपका इधर लिखा हुआ है। आपने इस -105 को, ये माइनस साइन है, जब ये साइन इज इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो ये +105 हो जाएगा। साइंस का बहुत ख्याल रखिए, अपनी हर वीडियो में मैं हर जगह आपको साइंस के लिए बहुत कहती हूँ कि साइंस को बहुत अच्छे से आप चेक कीजिए, क्योंकि जो साइन होती है वो आपके पूरे क्वेश्चन पे बेस करती है। अगर आपने ज़रा सा प्लस को माइनस किया या माइनस को प्लस, तो आपका आंसर गलत आ सकता है। तो इसलिए बहुत ख्याल रखिए, -105 को +105 कीजिए। और बहुत आसान एक टिप देती हूँ कि जैसे ही आप एक स्टेप करें, आप उस स्टेप को फ़ौरन उसी वक्त रीचेक कर लें। एक नज़र आप रीचेक कर लीजिए ताकि आपके लिए आसान हो जाए। नेक्स्ट स्टेप आपका ऑटोमेटिक सही जाएगा। अगर आपका ये एक स्टेप मैंने किया, उसको फ़ौरन रीचेक करिए, ये आपके लिए बहुत आसान है। अगर बजाय इसके कि आप पूरा क्वेश्चन वंस अगेन आप जो है वो रीचेक करें, आप अपना जैसे ही आपने स्टेप किया एक बार उसको रीचेक कर लें, मैंने स्टेप सही किया है, यानी मैंने साइन सही लगाई है, प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करके सही लिखा है या नहीं, ये सब चीज़ें आप उसी वक्त चेक कर लीजिए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब -105, ये -105 इधर आकर +105 हो गया। 125 + 105 इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। 125 में 105 जब हम प्लस करेंगे तो 230 आएगा। तो ये आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आंसर है 230। तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कंप्लीट है। अच्छा, अब आ जाइए आप एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इधर मुझे आपको थोड़ा सा आपको करेक्शन बताना है कि इसमें थोड़ा जो इशू है वो आपका है क्वेश्चन का। आपकी बुक जो है उसमें क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, x³ + y³ when 5x + y = 13 and xy = 10।
और जो आपका आंसर है वो 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 247। अब सिर्फ आपको जो ये अभी जो पब्लिश हुई है बुक, उसमें थोड़ा सा इशू यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है वो उसमें कुछ थोड़ा रॉन्ग है। आप अगर अपनी ओल्ड बुक देखेंगे तो ओल्ड बुक में क्वेश्चन ये है, इसीलिए मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि करेक्शन ऑफ क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू ओल्ड बुक। ओल्ड बुक में क्वेश्चन है 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब व्हेन 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 10। तब जाके हम वैल्यू निकाल सकेंगे। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू जो है वो इस 5x प्लस वाई को रखते हुए नहीं आएगी। तो इसलिए क्वेश्चन बेसिकली ये है कि 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब व्हेन 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 10। तो ये थोड़ा मिस प्रिंटिंग है नई बुक में ये क्वेश्चन की। एक्चुअल क्वेश्चन ओल्ड बुक में जो है वो ये क्वेश्चन है, और इसी क्वेश्चन की बेस पे ये आंसर आप बुक में चेक करेंगे तो आपका आंसर आएगा। क्योंकि आप देखिए आंसर में 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू दी जा रही है। तो इसलिए मैं आपको ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दूं कि आपके क्वेश्चन में ये इशू है। अब आप ये क्वेश्चन को करेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपने देखिए फॉर्मूला लगाना है ए प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस बी। फॉर्मूलाज की वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप उसमें से देखिए कि किस तरह फॉर्मूला सॉल्व किया जाता है। और इसके बाद अब यहाँ पे थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन नंबर 12 और 13 ये दो क्वेश्चन इस पे जो है वो आपको बेस करते हैं। आपने अभी तक तो आसानी से वैल्यू पुट कर दी, सिंपल ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा हुआ था। अब आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब के एक तो अल्फ़ाबेट चेंज कर दिए गए हैं। जो आपका ये एक्स है वाई है, इसको मैं भी अल्फ़ाबेट आपकी आसानी के लिए कह रही हूँ, ठीक है। तो अब ये देखिए कि आपने इधर देखना है, ये जो होता है आपका 5x प्लस वाई, इस 5x प्लस वाई की जो है वो क्यूब जब हम बनाएंगे तो ये आपका जैसे कि 5 का क्यूब है 125, तो ये क्वेश्चन आपका असल जो क्वेश्चन है वो ये है 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो ये वाई क्यूब है। यानी इसको जब हम ए प्लस बी की जगह रखेंगे तो ये आपके लिए क्यूब बन जाएगा। इस 5x को आप ए बनाइए प्लस और ये y आपका है b, ठीक है। तो जहाँ आपका a लिखा है वहाँ आप 5x लिखेंगे, जहाँ आपका b लिखा है वहाँ पर आप y लिखेंगे, ठीक है। तो अब ये देखिए इस फॉर्मूले के तहत मैंने इसको a है रिप्रेजेंट किया है, तो a की जगह 5x लिखा, b की जगह मैंने y लिख दिया, होल क्यूब आ गया। a की जगह 5x, b की जगह y लिखा, प्लस 3 a की जगह 5x, b की जगह y, a प्लस b यानी 5x प्लस y। ये अब आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन रॉन्ग है, इस वजह से आपको प्रॉब्लम है यहाँ पर ये क्वेश्चन में। अब मैं आपको यहाँ पर लिख देती हूँ कि ये 125 एक्स क्यूब मिसिंग है यहाँ पर, ठीक है, जो आपकी बुक के अंदर मिसिंग है, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है। अब यहाँ पे आप देखिए 5x प्लस वाई होल क्यूब, ये आपका 5x प्लस वाई जो है ये आपकी वैल्यू दे रहा है 13, तो मैंने 13 लिख दिया। 13 होल क्यूब, 13 का क्यूब यहाँ पे लिख दिया इज इक्वल टू 125, यानी 5 का क्यूब है 125, 5 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 125। 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, 3 5 ज़ा 15, 3 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, तो ये 15x वाई, ठीक है। और 5x प्लस वाई अभी हमने एज इट इज लिख दिया। अब आप ये 13 का क्यूब क्या होता है, 13 का क्यूब है 2197, ठीक है। 13 को जब हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2197 आएगा, तो वो हमने लिख दिया 2197 इक्वल टू 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 15 एक्स वाई की जगह आपकी वैल्यू 10 है, 10 लिख दी। 5x प्लस वाई की जगह आपने 13 लिख दिया, 13 इसकी वैल्यू है। जब हम 15 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150, 150 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1950 इज योर आंसर। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा। अब 2197 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और ये आपने मल्टीप्लाई किया आंसर। नंबर्स को हमें एक तरफ करना है तो हमें 1950 को इधर लाना होगा। यहाँ पे ये है प्लस 1950, यहाँ आकर ये हो जाएगा माइनस 1950। इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है, साइंस का बहुत ख्याल रखिए। ये आपका आ गया 2197 माइनस
1950। अब आ जाइए आप ये 125x³ प्लस y³ एज इट इज़ लिख दिया, इनको माइनस किया तो 247 आंसर आया। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे 247 आंसर आ जाएगा। तो आपका ये देखिए 125x³ प्लस y³ की जो वैल्यू निकली वो निकली 247। ठीक है, ये देखिए 125x³ प्लस y³ की वैल्यू निकली 247। तो ये बस क्वेश्चन का थोड़ा इशू है, क्वेश्चन में आपकी बुक में, ओल्ड बुक में यही क्वेश्चन है, मिस प्रिंट हुआ है न्यू बुक में 125 नहीं लिखा हुआ है। आंसर आपको 125x³ प्लस y³, जब आप आंसर पीछे देखेंगे तो आपको आंसर में यही वैल्यू मिलेगी 125x³ प्लस y³ इज इक्वल टू 247। इसको आप करेक्ट कर लीजिए आपकी बुक में, तो ये आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया। सेम इसी तरह की गलती इस एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 13 में भी है। यहाँ पर भी मैंने आपको ये देखिए a³ माइनस 343 b³ वन 6a माइनस 7b इज इक्वल टू 11 एंड ab इज इक्वल टू 8। ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपका उसमें बुक में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। आंसर जो आपका बुक में आ रहा है वो 216 a³ माइनस 343 b³ इज इक्वल टू 12,419 ये आंसर आ रहा है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन इसकी वैल्यू निकालनी है, 216 a³ माइनस 343 b³ की निकालनी है। आंसर आपका ये आएगा। यहाँ पे हमारे पास 216 मिसिंग है, और ओल्ड बुक में अगर आप देखेंगे तो आपका करेक्शन हो जाएगा, करेक्शन ऑफ क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द ओल्ड बुक मैंने कर दिया है। ओल्ड बुक में यही क्वेश्चन है 216 a³ माइनस 343 b³। न्यू बुक में 216 मिसिंग है, इसलिए मैं यहाँ पर 216 अलग से लिख रही हूँ ताकि आपका अभी जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्वेश्चन का कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, अब ये आपका क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया। अब ये फॉर्मूला हमने पुट किया है माइनस बी होल क्यूब a³ माइनस b³ माइनस 3ab a माइनस b। अब यहाँ पर आप यही देखेंगे कि a माइनस बी होल क्यूब की जगह क्या लिखें। अब ये देखिए ये बेसिकली आपका है a माइनस बी। ठीक है, a माइनस बी, तो a माइनस बी की जगह हम a की जगह हम क्या लिखेंगे 6a, a की जगह हम लिखेंगे 6a। ये देखिए a की जगह मैंने लिखा 6a, ये आपका a है और ये आपका b है 7b माइनस b की जगह मैंने लिखा 7b होल क्यूब। इसको आपने a माइनस बी कंसिडर करके यहाँ पे इसको होल क्यूब करना है इज इक्वल टू। अब ये देखिए a की जगह 6a आ गया, a जो है वो आपके बराबर है 6a के, और b जो इधर आपका है वो 7b के बराबर है। तो b की जगह मैंने 7b लिख दिया, 3 एज इट इज़ लिखा, a की जगह 6a, b की जगह 7b, a की जगह 6a माइनस 7b। ये आपको समझ में आ गया होगा स्टेप। इसके बाद आप 6a माइनस 7b की वैल्यू पुट करेंगे जो आपको 11 दी हुई है। 6a माइनस 7b की वैल्यू 11 दी हुई है, 11 का होल क्यूब इज इक्वल टू 6 को जब हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे यानी 6 इंटू 6 इंटू 6 का जो क्यूब है वो है 216। इसी तरह 7 का क्यूब है आपका 343। अगर आप ये क्यूब और ये स्क्वायर याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो 6 का क्यूब है 216 a³ माइनस 7 का क्यूब 343 b³। ये हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया, माइनस 3 6 18, 18 7 126। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा आंसर 126 a b। ये हमने लिख दिया 6a माइनस 7b एज इट इज लिखा। अब 11 का क्यूब है 1331, 11 का क्यूब है 1331। ये भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और 216 a³ माइनस 343 b³ माइनस 126 ए बी की जगह मैंने लिखा 8, ए बी जो है वो 8 के बराबर है, और ये 6a माइनस 7b की वैल्यू है 11, तो ये मैंने 11 लिख दिया। इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 126 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 11 आंसर आएगा 11088। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको ये कोई आंसर आएगा 11,088। ठीक है, और ये 1331 एज इट इज़ हमने लिखा, इन सबको हमने एज इट इज़ लिखा। नंबर्स को हमने एक तरफ करना है, ये यहाँ पे माइनस 11,088 है, यहाँ आकर प्लस हो जाएगा, तो ये 1331 प्लस 11,088 हम प्लस कर देंगे। यहाँ पे आपका एज इट इज
116 ए क्यूब माइनस 343 बी क्यूब। जब हमने इसको प्लस किया तो हमारा आंसर आएगा 12,419। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। 216 ए क्यूब माइनस 343 बी क्यूब की वैल्यू आ गई 12,419। जब आप आंसर देखेंगे तो आंसर में आपको ये आंसर शीट जो आप बुक में देखेंगे तो यही चीज़ होगी। क्वेश्चन में थोड़ा इशू है तो करेक्शन मैंने आपको बता दी है, आप करेक्शन कर लीजिए। बाकी आप मल्टीप्लिकेशन और प्लस माइनस करेंगे तो आपकी यही आंसर करेक्ट बिल्कुल आ जाएंगे। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 14 हम करते हैं। इसमें है आपका फाइंड एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब व्हेन एक्स प्लस 1 एक्स इज इक्वल टू 7, 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 7। अब इसमें मैं फॉर्मूला यही ए प्लस बी होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ठीक है, अब ये आपने इसको ये एक्स क्यूब जो आपका है ये बेसिकली आपका है ए, और ये जो आपका प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब है ये आपका है बी। ठीक है, ये ए और ये बी। तो अब हम इसकी जगह ए की जगह एक्स क्यूब लिखेंगे और बी की जगह हम लिखेंगे 1 अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, ये इसको आसान कर दीजिए आप अपने लिए। आप इसको ए प्लस बी लिख दीजिए ताकि आपको थोड़ी सी आसानी हो जाए अभी। तो ए की जगह आपने एक्स लिखा, बी की जगह आपने 1 अपॉन एक्स लिखा, होल क्यूब किया, ए की जगह मैंने एक्स लिखा। ठीक है, ए बराबर है आपके एक्स के और बी बराबर है आपके 1 अपॉन एक्स के। ठीक है, अब आप ये देखिए कि बी की जगह मैंने 1 अपॉन एक्स क्यूब किया प्लस 3 प्लस ए की जगह एक्स, बी की जगह 1 अपॉन एक्स, एक्स की ए की जगह एक्स, बी की जगह 1 अपॉन एक्स, ये सब एज इट इज लिख दिया। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की जो वैल्यू है वो है 7, तो मैंने 7 यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख दी। अच्छा, अब एक्स क्यूब प्लस ये जो एक्स है ये एक्स और ये एक्स कट गया, ये नीचे और पर एक्स कट गया, 3 1 3, तो ये आपका 3 आ गया। ये जो एक्स और 1 अपॉन एक्स हमने काट दिया तो अब 3 बच गया, 3 1 3, 3 एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब ऐसे ही आपने उतारा है। अब हम वैल्यू पुट करेंगे। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू है 7, वो मैंने लिख दी, 7 होल क्यूब प्लस इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 आपका एज इट इज लिखा हुआ है, और यहाँ पे आप इसकी जगह वैल्यू लिखेंगे। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू है 7। 7 को जब हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, इसका क्यूब निकालेंगे तो 343 आएगा। एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, 3 7 21, ये हमने लिख दिया। अब इस 21 नंबर्स को हमें एक तरफ लाना है तो 21 को हम इधर लेकर आएंगे। यहाँ पे ये प्लस 21 है, यहाँ का माइनस 21 हो गया। 343 में जब हम 21 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 322। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू 322 इज योर आंसर। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे भी आप ये देखिए कि यही सेम चीज़ है, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू मालूम करनी है हमने। व्हेन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 11, फॉर्मूला हमने लगाया ए माइनस बी होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। अब यहाँ पे आपका ये जो x है ये a है और ये आपका 1 अपॉन एक्स जो है ये है b, a और ये आपका b। ठीक है, तो हम a की जगह एक्स क्यूब लिखेंगे, b की जगह हम लिखेंगे a इज इक्वल टू एक्स, b इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, b की जगह हम लिखेंगे 1 अपॉन एक्स होल क्यूब, a क्यूब एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3, a की जगह एक्स, b की जगह 1 अपॉन एक्स और आपका x माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, अच्छा अब आपने इसको x को x से कैंसिल कर दिया है। अब आपका ये 3 बच गया, ये ऊपर था, नीचे 3 1 3, ये 3 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आप x माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू पुट करेंगे तो 11 इसकी वैल्यू है, ये आपको दी हुई है। 11 होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब हमें पॉइंट आउट करना है, एज इट इज लिखेंगे माइनस 3 और ये x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हो गई 11। यहाँ से ये x कट चुके थे, मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। x माइनस 1 अपॉन एक्स 11 हो गया। अब आप 11 को जब क्यूब निकालेंगे तो 1331 आएगा। ठीक है, ये मैंने इसको लिख दिया यहाँ पर, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब और 11 3 33। ठीक है,
यहाँ पे आपने 11 की वैल्यू पुट की थी, ये आपका आ गया। अब 1331 में से -33, यहाँ पे माइनस हो रहा है, यहाँ आकर ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये आ गया +33। नंबर हमने एक तरफ कर दिए, x³ - 1/x³ की वैल्यू निकालनी है। ये आप जब प्लस करेंगे तो 1364 आएगा। तो ये आपका x³ - 1/x³ की वैल्यू आ गई 1364। तो एक्सरसाइज 3.2 के ऑलमोस्ट क्वेश्चन 15 तक मैं बता चुकी हूँ। आगे क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊँगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए तो इंशाल्लाह आपके लिए आसानी हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़।